मुझे क्षमा करना, पर तुम्हारे 1 साल की मेहनत मैं वेस्ट जाने नहीं दे सकती, इसलिए तुमको बता रही हूँ। वीडियो देखने से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला जाता है, और उससे अगर तुमको टाइम पे याद भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो भी अगर तुम तुक्का भी मारते हो तो भी वो सबकॉन्शियसली ही मारते हो और वो सही आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी बिगिनर स्ट्रैटेजी मैंने इधर क्लियर कर दी है कि तुमको एज अ बिगिनर पहले PYQs एनालाइज करने हैं, 2 बुक खरीदने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स जो भी है वो लिख लेने हैं, पेपर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लिख लेने हैं। मैथ्स नहीं आता है, टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं आता था। मुझे कम्युनिकेशन, PDE, ICT और ऐसे जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो मैंने उस पर फोकस किया और उससे हो गया। ठीक है, मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, बिन फालतू का डरते रहते हो तुम। बोलूँ एक चीज़, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पेपर में 50 MCQs आते हैं, जो कि होता है 100 मार्क्स का। उसमें 12 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए तुम रोना लगा के रखे हो, जबकि तुम्हारे हाथ में 80 मार्क्स है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, तो भी तुमको उसके लिए पढ़ाई करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। तुम सिर्फ आलसी हो, तुम बस बहाने दे रहे हो। ठीक है, पेपर 1 कोई तोप नहीं है, कोई भी पेपर 1 का पढ़ाई कर सकता है। मेरा मैथ सही नहीं था, मैंने थ्योरेटिकल इस पे काम किया और मैंने 80 मार्क्स लाए। ओके, सो डोंट गिव मी एन एक्सक्यूज दैट यू कांट डू इट, दैट्स अ एक्सक्यूज। मैथ्स आता नहीं है, ओके हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। क्यों? हम मेहनत नहीं ले सकते क्या खुद पे? ले सकते। अगर हम थोड़ा मेहनत खुद पे ले ले और हमारी लाइफ चेंज हो जाए, तो हम मेहनत क्यों ना करें? मुझे बस इतना बताओ। मैं बोल रही हूँ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लाइफ इतनी चेंज हो जाती है। मैं अभी मेरे मम्मी पापा को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके आई हूँ। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट एक्सक्यूजेस, आई वॉन्ट हार्ड वर्क। एंड ये मत सोचो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Consistent practice makes man perfect. If you practice consistently, if you do hard work consistently, that is gonna make you perfect. Not just practice, but consistent practice is gonna make you perfect. ठीक है, बिगिनर लेवल की स्ट्रैटेजी हमने कर ली है। उधर हमको 8 घंटे पढ़ाई करना है। स्टडी स्लॉट्स कैसे हो गए? सुबह उठते ही 4 घंटे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके 2 घंटे, फिर उसके बाद और थोड़ा सा खुद को रीएनर्जाइज करके 2 घंटे। स्टार्टिंग के 8 दिन खुद को स्ट्रेस नहीं लेना है। बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमको ये स्टडी लगातार करनी है 6 महीने के लिए। अगर हम 1 महीना एकदम 15-16 घंटे करके फिर बाकी के 2 महीने कुछ नहीं करते हो, तो वो नहीं है। आई एम अगेन सेइंग कंसिस्टेंट हार्ड वर्क गिव्स यू रिजल्ट। इसलिए पहले 8 दिन 8 घंटे ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आते हैं हम मॉडरेट स्टडी कैसे करते हैं, वो करते हैं 12 घंटे। अगर आपका ये सब इंपॉर्टेंट वगैरह सब आपको पता है, आपने आधा सिलेबस कवर कर लिया है, अभी आपको बस ये करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मॉडरेट लेवल पे हो और उसके लिए आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है। 12 घंटे कैसे? स्लॉट्स रहेंगे 4-4-4। सुबह उठते ही 4 घंटे पढ़ाई करके हमको इजी ले लेना है। फ्रेशन अप वगैरह होके खाना वाना खा के एक छोटी सी झपकी लेके फिर 4 घंटे पढ़ाई करना है। और शाम के 6 से 10 4 घंटे बैठ जाना। अगर 6 तुम शाम को घूमने जाते हो तो 7 से 11 4 घंटे कर लो। दैट इज मॉडरेट लेवल। ये तुम लगातार 15 दिन तक ये पढ़ाई करोगे, 8 दिन तक ये पढ़ाई करोगे, 15 दिन 12 घंटे की पढ़ाई करोगे। उसमें क्या करोगे? जो भी तुमने इधर नोट्स बनाए उसकी रिविजन। लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहता है, हमें याद नहीं रहता है। क्या तुमने तुम्हारी ब्रेन को 10,000 बार एक ही चीज बताई? नहीं, तो फिर कैसे याद रहेगा? जैसे कि जॉफ्री चॉसर इज द फर्स्ट पोएट हु वाज बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे। तुमने ये 4000 बार खुद को बताया, या कम से कम 20-30 बार तो भी खुद को बताया? नहीं बताया, तो कैसे याद रहेगा? तो जब तुम रिवीजन करते हो तो तुम खुद को बताते हो। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको बैठ के रिवीजन नहीं होती, मुझे नहीं होती थी, सीधे खड़े हो जाओ और रिवीजन करो और खुद को ऐसे बताओ, नहीं, यही है अल्बर्ट कामू के वर्क्स, यही है। याद कर लो, एक बार खुद को बता लो, एक बार आंखें बंद करके कर लो, एक बार जोर से पढ़ के बोल लो, एक बार आईने में खुद को देख के बोल लो, पर बोलो, रिवीजन करो। रिवीजन के लिए 3 या 4 घंटे देने ही चाहिए। रिवीजन इज योर की टू सक्सेस। बिकॉज ये सब पढ़ के
कुछ फायदा नहीं होगा अगर हमारे दिमाग में ही कुछ नहीं है। और दिमाग में क्या चीज लाती है? रिवीजन लाती है। तो रिवीजन करना है। रिवीजन होने के बाद जो तुमने इंपॉर्टेंस यहाँ पढ़े उसकी ही रिवीजन करना है। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है? जो तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे आइडिया अनुसार, तुम्हारा जितना भी एजुकेशन हुआ है अब तक, यूजीसी नेट के वीडियो सुने, जो भी सुना है, उसके हिसाब से तुमको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है तुमको लगता है उसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट क्यों? हम कलरफुल चीजें याद रखते हैं, हम विजुअल याद रखते हैं। अभी भी मैं बोलो 3 इडियट्स आ रहे थे, इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो याद रहेगा ना? याद रहेगा कि राजू गिर गया था और 3 इडियट्स आ रहे थे, ऐसे शर्ट पे लगा था, ये था। क्योंकि हम विजुअल क्रिएचर्स हैं, हम ना पिक्चर्स याद रखते हैं, इसलिए हाईलाइट करके रखो जो इंपॉर्टेंट लगता है और वो पढ़ो, ठीक है। फिर हो गया वर्ल्ड लिटरेचर, ठीक है। अभी तक हमने पूरा निकाल लिए हैं सब कुछ। उसके बाद हमने 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें रिवीजन भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी कर रहे हैं। अब हम ऐड क्या करें? ऐड क्या करें मैम? क्योंकि 8 घंटे तो हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, अभी तो हमको सब कुछ पता है क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का हम सब कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड लिटरेचर तो हम रोज पढ़ रहे हैं, उसमें से एक राइटर रोज निपटा रहे हैं। हम वर्ल्ड लिटरेचर में से दिन में 5 राइटर्स निपटाने ही चाहिए। तुमने 5 × 30 करो, ओके। 150 राइटर्स हो जाते हैं तुम्हारे, 150 राइटर्स इन 1 month एंड यू हैव 6 months. हाउ यू कैन नॉट डू इट? टेल मी. सो 150 राइटर्स हो गए 1 month में, मतलब बोल रही हूँ मैं तुमको। अब तुमने राइटर्स रोज रीड कर रहे हो, वो कर रहे हो वर्ल्ड लिटरेचर से। अब ऐड क्या करें मैम? तो कल्याणी वल्लभ मैम की बुक ले लो, KVS मदान कर लो। KVS मदान का भी हो गया, कल्याणी वल्लभ मैम की बुक पढ़ लो। बुक नहीं पढ़ते आते, ठीक है, वीडियोस देख लो, वीडियोस देखना चालू कर दो, ठीक है। वीडियोस देख लो, वीडियोस में एक जो बताती है ना वो लिख लो। अगर तुम बुक्स नहीं ले सकते तो वीडियोस में एक जो मैम बताती है वो लिख लो, ठीक है। वैसा हो गया। और अगर तुम्हें बुक्स लेने हैं तो कल्याणी वल्लभ मैम का बर्ड आई व्यू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेस्ट बुक, ईजी हैंडबुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर, बेस्ट बुक, 1000 पॉइंट्स है, रट्टा मार लो। उसके बाद आई हैव शेयर्ड अ वीडियो जिसमें कल्याणी वल्लभ मैम के मैं सब बुक्स खोल के इंडेक्स विंडेक्स पैसे के साथ सब बताती हूँ, वो देख लो, ठीक है। कल्याणी वल्लभ मैम के बुक्स ले लो, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब अभी तक हम मॉडरेट में क्या कर रहे हैं, हमने एनालाइज कर लिया, जो इंपॉर्टेंट है वो आने वाला है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस रोज रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम नए नोट्स वर्ल्ड लिट से निकाल रहे हैं, रोज नए राइटर्स कर रहे हैं। उसके बाद हम कल्याणी वल्लभ मैम के वीडियोस देख रहे हैं, कल्याणी वल्लभ मैम का पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम पेपर 1 को भी निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है ये देखो। मेरी स्ट्रेंथ थी पेपर 2, इसलिए मैंने ज़्यादा पेपर 2 पे फोकस किया। तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर पेपर 1 है तो उसको इग्नोर मत करो। मैं ऐसे बोलती हूँ, जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है ना, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। जैसे मैथ्स नहीं येत वाला, मैथ्स नहीं येत, कसं जमेल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस को स्ट्रेंथन करने में तुम्हारा जितना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा जो स्ट्रेंथ है उसको ही स्ट्रेंथन कर लो, तुम फायदे में रहोगे, ठीक है। अब बिगिनर हो गया, अब मॉडरेट हो गया, हमको पता चल गया। अब कल्याणी वल्लभ मैम के वीडियोस भी देख लिए, उनके बुक्स भी पढ़ लिए, वर्ल्ड लिटरेचर के रोज राइटर्स भी कर रहे हैं हम। अभी तक हमने ये 8 दिन किया, ये 15 दिन किया, 12 घंटे पढ़ाई, हमको सेटिस्फैक्शन भी मिल गया। हमको पता है अब हम कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं और हम पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे हैं, उल्टा हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम जाओगे एक्सट्रीम लेवल पे, जो है 15 आवर्स पर डे या 15+, ठीक है। अभी तुम्हारे 15 + 8 कितने दिन हुए? 23 दिन हो गए और तुमने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हो। मतलब सोचो तुमने कितनी मेहनत करी होगी, तुमने कितने कंसिस्टेंट रहोगे कि तुम यहाँ ही नहीं अटक के बैठे या यहाँ ही अटक के नहीं बैठे, ठीक है। और अगर 15 घंटे नहीं होती है ना तो 12 घंटे भी करोगे तो भी चलेगा, बस छोड़ना मत, एक दिन का गैप भी मत पड़ देना, क्योंकि गैप पड़ गया तो क्या होता है पता है? हमारा मोटिवेशन चला जाता है, हमको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक बार गैप पड़ने देते हैं ना तो हमारे ब्रेन को ऐसे लगता है फिर से 1 दिन नहीं करते, फिर से 4 दिन नहीं करते, और ऐसे करते करते हम कब पीछे रह जाते हैं। और फिर हमको ऐसे लगता है मुझे फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर हम डिमोटिवेटेड फील होते हैं। इसलिए गैप मत पड़ने देना। एक्सट्रीम में क्या करना है? 15 घंटे प्लस पढ़ाई करना है। उसमें क्या करना है? रिविजन रिविजन रिविजन।
और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी इधर और इधर से पता चले हैं, इतने पढ़ाई से जो भी पता चले, सोचो 12 घंटे की पढ़ाई रोज कर रहे हो, कितना कुछ पता चलेगा, कितना कुछ समझ में आएगा, कितना कुछ सीख रहे होगे, कितनी पॉजिटिविटी होगी तुम्हारे अंदर कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रोज पढ़ने, रोज रिविजन करनी है। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर का हो गया, अगर कल्याणी वल्लभ मैम का भी पूरा हो गया, केवीएस मरान सर का भी पूरा हो गया है बुक, मतलब मैक्सिमम हो गया सिलेबस में से। मैक्सिमम होना मतलब क्या, इधर तुम्हारा सिर्फ तुमको सिलेबस पता चला, इंपॉर्टेंट क्या है ये पता चला। मॉडरेट में क्या पता चला, तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर से 2-3 यूनिट हो गए, पेपर 1 से 3-4 यूनिट हो गए। अब एक्सट्रीम में क्या, इंग्लिश लिटरेचर से 4-5 यूनिट हो गए और पेपर 1 के भी 4-5 यूनिट हो गए। कितने कम यूनिट्स बचे और हमारे पास देखो महीने कितने बचे, कितने फटाफट हमने बस 23 दिन में फटाफट कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि हम सलीके से गए, हम स्ट्रैटेजिकली गए, हमने घाई नहीं की, हमने गड़बड़ नहीं की, हमने किसी का भी सुन के नहीं किया, हमने जो हमको सही लगा वो किया और उस हिसाब से पढ़ाई की। अब जब एक्सट्रीम में आओगे, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ लो, कल्याणी वल्लभ मैम के बुक्स पढ़ लो, जो मैंने वीडियोस में बताया वो देख लो, केवीएस मरान पढ़ लो। अगर लगे कि मैंने सब कर लिया है, मेरे को अभी और चाहिए, ये सब तो मैंने कर लिया है, तो आर गुप्ता सर की बुक ले, PY की उसकी, और विलियम जे लॉन्ग पढ़ो। बट मैं बोलूँगी विलियम जे लॉन्ग पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम यही जो राइटर्स, इसमें कितने राइटर्स है, कितनी बल्कि टेक्स्ट है, इसके 2 ये कराए हैं मैंने ना। पूरा वर्ल्ड लिटरेचर करना है हमको, अमेरिकन, नाइजेरियन, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलियन, सब राइटर्स करने। तो मैं बोलूँगी वर्ल्ड लिटरेचर के साथ ही दूसरे राइटर्स करो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगते हैं। राइटर्स ढूंढना और इम्पोर्टेंट मार्क करना स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है। हमको भागना नहीं है और थक के बैठ नहीं जाना है, हमको चलना है, हमको चलना है, हमको 6 महीने तक चलना है, धीरे धीरे चलना है, सब कुछ सीखते हुए चलना है। ये दिमाग में रखोगे तो देखो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना भी कितना इजी हो जाएगा और माइंडसेट भी कितना इजी हो जाएगा। अगर तुम ये वर्ल्ड लिटरेचर का बुक पूरा ठीक, मैं जैसा पढ़ाई बता रही हूँ वैसा तुम अगर कर लेते हो ठीक से, तो 23 दिन के बाद आके रिप्लाई करना, मैम मैंने बिगिनर से स्टार्ट किया, अभी मैं मॉडरेट पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं मेरी लड़ाई छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ। भले ही मुझे लड़ाई जीतने में देर लगेगी, बट मैं लड़ाई जीत के रहूँगा, मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रहूँगा। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ दिस हेल्प्स यू, प्लीज़ share and subscribe my channel, and also if you want my notes you can comment down.